हेलो। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो एक इंडिया में डेवलप हुई थी, वो है आपकी सहेली। ठीक है, इस नाम से आती है ये दवाई। और ये जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड है आपका यहाँ पर वंस इन अ वीक लिया जाता है। और इसे डेवलप करने वाले कहाँ पर थे, तो सेंट्रल ड्रग ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने इसे डेवलप किया था। ठीक है ये जो है मेनली इसके अंदर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, जो क्या करता है आपका प्रेगनेंसी होने नहीं देता या कंसीव करने नहीं देता है। ठीक है, अभी प्रेगनेंसी कंप्लीट होगी ही नहीं तो यहाँ पर क्या है, चांसेस आपका बच्चा होने के 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे प्रोग्राम्स वगैरह जो आपका RCHP वगैरह ने जो आपके किए थे, उनका जो है आपका यहाँ पर एडवांटेज क्या हुआ, तो यहाँ पर इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि इसके कारण इतने सारे प्रोग्राम और लोगों में इतना अवेयरनेस आ गया है कि अब यहाँ पर क्या है, माँ की मृत्यु दर यानी कि जैसे ही बच्चा पैदा होने के बाद क्या होता है, मदर जो थी पहले बहुत ज्यादा मर जाती थी उसमें, और प्लस दूसरा आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, दोनों की मृत्यु दर में क्या हुआ है, बहुत ज्यादा कमी, यानी माँ और बच्चे की पैदा होने के बाद में। ठीक है, कारण क्या था, तो इसमें आपने मेडिकल फैसिलिटी बहुत सारी दे दी है। दूसरा यहाँ पर क्या है, आपने सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम को समझा दिया, तो डिजीज पहले होती नहीं है। तीसरा चीज जो है यहाँ पर क्या है, बच्चे का आप पैदा होने के बाद बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, जिसके कारण क्या है, यहाँ पर बच्चे की मृत्यु दर में भी क्या हुआ, बहुत ज्यादा कमी आई है। अगला यहाँ पर जो है लोगों में इतना अवेयरनेस आ गया कि अब क्या कर रहे हैं लोग, यहाँ पर छोटा परिवार की ओर क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि रखें, यानी हम दो हमारे दो। और आजकल मेट्रोज में क्या हो गया, हम दो हमारा एक का कंसेप्ट जो है क्या हो गया, चालू हो गया। ठीक है, लास्ट आपका यहाँ पर एडवांटेज ये है कि जितने भी आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज थी, यानी कि आप कोइटस जब करते हैं, यानी कि जब संभोग या आपका जो है प्रजनन की क्रिया होती है, तो उस समय क्या होता है, कुछ बीमारियां पुरुष से महिला या महिला से पुरुष के अंदर क्या होता है, आपका यहाँ पर ट्रांसफर होती है। तो उन बीमारियों की जानकारी, उनका डिटेक्शन और उनका क्योर भी क्या है, बहुत ज्यादा पॉसिबल हुआ है। ठीक है नेक्स्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है अभी हमारे वर्ल्ड में, इंडिया में जो चल रही है, वो क्या है आपका यहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, अभी पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो बर्थ कंट्रोल मैकेनिज्म जो है आपका यहाँ पर आता है। 1900 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वर्ल्ड की पॉपुलेशन लगभग 2 बिलियन थी। ठीक, 100 साल में ये 6 बिलियन हुई और अगले सिर्फ 11 साल के अंदर 7.2 बिलियन हो गए। ठीक है, ये रेट जो है क्या होते जा रहा है, समय के साथ काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। सिमिलरली इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में 1947 जब आजाद हुआ था तो 350 मिलियन अप्रोक्सीमेटली क्या थी, यहाँ की आपकी जनसंख्या थी। मई 2000 में ये जनसंख्या 1 बिलियन से ज्यादा हो गई और 2011 में ये आपका लगभग 1.2 बिलियन से क्या हो गई, क्रॉस। अभी यहाँ पर क्या है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि वर्ल्ड की 7.2 और उसमें इंडिया अकेले देखेंगे तो कितना है, 1.2 बिलियन। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हर छठवां जो आपका पूरे विश्व में आदमी होगा वो क्या होता है, एक भारतीय है। ठीक है, काउंटिंग के हिसाब से देखा जाए तो हर 6th इंडिविजुअल क्या होता है, आपका एक इंडियन होता है। कारण क्या है इतना तेजी से पॉपुलेशन बढ़ने की, तो इतना तेजी से पॉपुलेशन बढ़ने का पहला कारण है आपका यहाँ पर मृत्यु दर कम, माँ भी नहीं मर रही है और बच्चा जो पैदा हो रहा था वो भी कम हो रहा है। प्लस मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी देने लगे हैं आप लोग की, क्या हुआ है, इसकी वजह से आदमी भी जो है यहाँ पर एवरेज लाइफ 70-80 साल क्या हो रहे हैं, ये जीने लगे। ठीक है तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और डेथ रेट क्या है, ओवरऑल आपका धीरे धीरे कम हो गया। दूसरा, अभी बच्चे मरेंगे ही नहीं तो यही बच्चे क्या हो रहे हैं, आपके बड़े हो रहे हैं और बड़े होके क्या कर रहे हैं, ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जा रहे हैं। तो ओवरऑल रिप्रोड्यूस करने वाली जो पॉपुलेशन है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो वही है, बेरोजगार बढ़ रहे हैं, पढ़ लिख लिए और बेरोजगार हुए, तो ये बेरोजगार क्या है, ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले ही हैं। ठीक है, तब इनको क्या करो, आप शादी कर दोगे तो सिर्फ बच्चे पैदा ही होते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट आपके यहाँ पर RCHP का जो अगर बात करेंगे तो इनमें प्रोग्राम्स में क्या है, इसके कारण यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में बहुत ज्यादा कमी आई है। ठीक है, यानी पहले जो पॉपुलेशन जिस स्पीड से बढ़ी थी उससे क्या हुआ है, आपका यहाँ पर लोगों में अवेयरनेस आने के कारण ये जो है ग्रोथ रेट कम तो हुई है, लेकिन अभी भी ये ग्रोथ रेट क्या है, उतनी ज्यादा कम नहीं हुई है। मतलब अगर 2011 का हम सेंसस या जनगणना को देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट यानी कि जिस अनुपात से जनसंख्या बढ़ रही है वो कितना है, 2% से भी कम। यानी एक साल में मात्र 20 जो है क्या हो रहे हैं, आपके पॉपुलेशन हर 1000 व्यक्ति में 20 व्यक्ति नए जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये जो है पॉपुलेशन रेट की अगर हम बात करें तो 2% से कम होने के बावजूद भी काफी ज्यादा है। ठीक है, अभी ये इतनी ज्यादा हो गई है कि अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, फूड, शेल्टर, कपड़े, मकान, रोटी कपड़ा मकान जो बोलते हैं ना आप, सबकी क्या होती जा रही है, यहाँ पर बीच में कंपटीशन बढ़ते जा रहा है और इसकी वजह से बहुत सारी क्या होती जा रही है, आपकी यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जा रही है।
तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या किया जाए, तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर लोगों को प्रमोट किया जा रहा है कि आप क्या रखो, छोटा परिवार को, छोटा परिवार सुखी परिवार, ठीक है। तो इसीलिए इनके लिए क्या है, आप ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज करो। कौन कौन से मेथड है वो हम देखेंगे, ठीक। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज रखोगे जिसके कारण क्या है, आप हम दो हमारे दो, और आजकल तो अर्बन में जब हम बात कर रहे थे क्या है, हम दो हमारा एक, जो है यही कंसेप्ट आपका चल रहा है, ठीक है। फिर शादी की उम्र की बात करते हैं तो ये आपका फीमेल के लिए जो है 18 साल और मेल के लिए 21 साल, आजकल फीमेल के लिए भी ये इसको 21 साल कर दिया गया, ठीक है। तो ये एज को बढ़ा देने से क्या हो रहा है कि आप जल्दी शादी नहीं करेंगे तो जल्दी बच्चे नहीं होंगे, तो पॉपुलेशन भी क्या होगा आपका यहाँ पर, जल्दी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। दूसरा, आप यहाँ पर क्या करते हैं, कपल्स जो भी हैं आपके यहाँ पर, इनको क्या करते हैं, छोटा परिवार रखने के लिए, ठीक है, यानी कि कुछ ऑपरेशन वगैरह करा लेते हैं, बोलते हैं ना, आपने सुना होगा कुछ नसबंदी वाले जो है टर्म सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो ये नसबंदी वगैरह कराते हैं तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर आप उनको थोड़ा सा इंसेंटिव यानी पैसा भी दिया जाता है, जिससे क्या हो, प्रमोट किया जाए कि भैया चलिए 2 बच्चे हो गए, अब नसबंदी करा लीजिए, आपको पैसा भी मिल जाएगा और साथ में क्या होगा, पॉपुलेशन भी आगे अब नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो अगला मेथड है जनसंख्या रोकने के लिए आप क्या करते हैं, तो जो भी मेथड यूज करते हैं उसको क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। यह वह मेथड होता है जो क्या करता है, आपकी पॉपुलेशन को बढ़ने से रोकता है। अभी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ आइडियल प्रॉपर्टी जो होनी चाहिए। क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, यानी जो भी उपयोग कर रहा है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए कि वो उसको यूज ही ना कर पाए, ठीक। आसानी से मिलने वाला होना चाहिए, ठीक, यानी कि यहाँ पर अगर शहर में है तो शहर में भी अवेलेबल रहे, गांव है तो गांव में भी अवेलेबल रहना चाहिए। नेक्स्ट, ये कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव, बहुत ज्यादा कारगर, यानी कि आपने एक बार किया तो उसका सक्सेस होने का रेट जो है आपका 90, 95, 99% तक क्या होना चाहिए, इफेक्टिवनेस दिखना चाहिए। यहाँ पर फेलियर होने के चांसेस बहुत कम रहे, ठीक है, तभी हम क्या करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए, यानी कि अगर आपने मान लीजिए एक कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया जिसकी वजह से अभी प्रेगनेंसी नहीं आ रही, तो बाद में ऐसा ना हो कि ये परमानेंटली आपकी प्रेगनेंसी नहीं आ रही, ऐसा होगा तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको वापस से आप जब चाहो तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को बंद कर दो, उसके बाद क्या हो जाए, प्रेगनेंसी आपकी आ जाए, ठीक। नेक्स्ट, आपका यहाँ पर साइड इफेक्ट, जैसे दवाई वगैरह खा रहे हैं तो उससे क्या होता है, आपको थोड़ा चक्कर आना, पेट में दर्द वगैरह और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनकी वजह से क्या है, ये साइड इफेक्ट ऐसे होने चाहिए जो कम से कम हो, जिसकी वजह से क्या हो, बाद में लाइफ में कोई मृत्यु वाली प्रॉब्लम या और कोई ऐसा ना हो कि आपको इसके लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, ठीक है। तो ये साइड इफेक्ट कैसे होने चाहिए, कम से कम होने चाहिए। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो है जो भी व्यक्ति इसे यूज कर रहा है यह उसके अंदर में उसके सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर और सेक्सुअल एक्ट को प्रभावित नहीं करना चाहिए। मतलब ये जो नॉर्मल जो है आपका लैंगिक क्रियाएं जो चल रही हैं वो क्या होनी चाहिए, जैसी चलती थी पहले, इसको उपयोग के पहले वैसी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसको यूज करने के बाद उसके अंदर में सारी इच्छाएं खत्म हो जाए, ठीक। तो जैसा नॉर्मल एक्टिविटी करते थे वो वैसी चलना चाहिए, बाकी आपका जो है ये आइडियल प्रॉपर्टी के अंदर में आता है। तो क्वेश्चन यहां पर भी बन सकता है, इनमें से कौन सा एक आइडियल प्रॉपर्टी है, कौन सा आइडियल प्रॉपर्टी नहीं होता है, ठीक है। अब कॉन्ट्रासेप्टिव के कुछ मेथड जो है यहाँ पर क्या है, आपका यहाँ पर चार्ट बनाया है, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम सबका डिटेल लेंगे, लेकिन अभी आप यहाँ पर थोड़ा सा नाम तो देख लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लास्ट ईयर भी बने थे, इस साल भी बनेंगे और अगले साल, हर साल यहाँ से कुछ ना कुछ तो बन के आएगा, ठीक। नेचुरल मेथड में 3 मेथड आते हैं, यानी नेचुरली यहाँ पर आप कोई डिवाइस यूज नहीं कर रहे हो, या आपके इंसानों के द्वारा ही क्या है यहाँ पर कुछ क्रियाएं की जाती है, जिसके कारण क्या है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसा कि पहला आता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक, दूसरा है विड्रॉयल या कोइटस इंटरप्ट, और तीसरा है लैक्टेशनल एमनीरिया। ये किसके अंदर में है, नेचुरल। दूसरा, आपने एक फिजिकल बैरियर भी यूज कर सकते हैं, यानी कि एक ऐसा डिवाइस जो क्या कर रहा है, आपके स्पर्म को और ओवा को दोनों को मिलने से रोक रहा है, ठीक, यानी ये बीच में एक दीवार की तरह होता है जो क्या कर रहा है, दोनों को रोकने नहीं दे रहा है। बैरियर में मेन जो है सबसे कॉमनली यूज होता है वो होता है कॉन्डम्स, ठीक, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए मिलता है। वही जो सिर्फ फीमेल यूज कर सकती है, उस बैरियर में एक आता है डायफ्राम, एक आता है सर्वाइकल कैप और तीसरा होता है वॉल्ट, ठीक है। ये तीनों जो है क्या होते हैं, ये फीमेल जेनाइटल पार्ट के अंदर में लगाया जाता है, जिसके द्वारा क्या है, स्पर्म जो है फीमेल जेनाइटल पार्ट के अंदर ही रहेगा, ये सर्विक्स के अंदर या यूटरस के अंदर नहीं जाएगा।
वहां नहीं जाएगा तो ये कभी भी आगे जाके फेलोपियन ट्यूब में आपका ओवा से फ्यूज नहीं करेगा। ठीक, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बना तो बच्चा नहीं होगा। नेक्स्ट आता है आपका इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, यानी यूट्रस के अंदर में ही आप क्या करते हैं, कुछ डिवाइस को डाल देते हैं। जैसे कि आपका कुछ बिना हार्मोन से रिलेटेड डिवाइसेस है, ठीक है, आपका कुछ हार्मोनल है, लिप्स लूप आता है इसका एग्जांपल। हार्मोनल के अंदर में आपका जो है प्रोजेस्ट्रेट करके जो रहता है वो, या फिर आपका मल्टीलोड जो रहता है, ठीक है, सॉरी CNG LNG जो रहता है आपका 20, वो जो है हार्मोनल के अंदर। कॉपर रिलीजिंग में कॉपर T, कॉपर L, और आपका जो है मल्टीलोड 375, ये जो है सारे के सारे क्या है, ये आपका कॉपर कंटेनिंग। तो ये यूट्राइन डिवाइस जो यूट्रस के अंदर में डाला जाता है। नेक्स्ट होते हैं आपके कॉन्ट्रासेप्टिव, मुंह से खाने वाली गोलियां। इसी को आप क्या कर सकते हो, इंजेक्शन के थ्रू दे सकते हो, या शरीर के अंदर आपने क्या किया, इम्प्लांट कर दिया, यानी छोटी सी टैबलेट या छोटा सा प्लेट रहता है, इसको क्या किया जाता है, शरीर के अंदर डाल दिया जाता है, जो धीरे धीरे क्या करता है, रिलीज करता रहता है इन हॉर्मोन्स को। ठीक, लास्ट मेथड होता है आपका सर्जिकल, जहां पर क्या है, ये इरिवर्सिबल होता है एक्चुअली। जब आपको परमानेंटली अब कोई भी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो कौन सा मेथड यूज किया जाता है, सर्जिकल मेथड को यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब इन सब के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास से लेंगे।